अपने नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। ईश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप? हम प्रयास कर रहे हैं ईश्वर के साथ अपने संबंधों को समझने का। ईश्वर के साथ अपने संबंधों को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने आसपास के संबंधों को जांचना होगा। जांचना होता है कि सही है या नहीं है। यदि सही नहीं है तो उन्हें सही करना होगा और ये समझना होगा कि आखिर ईश्वर का तरीका क्या है। मेरे पास एक बहन का प्रश्न आया कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं परेशान ना हूँ, लेकिन दूसरों के व्यवहार से मैं प्रभावित हो ही जाती हूँ। बहुत अभ्यास के बाद भी मेरा धैर्य छूट ही जाता है, मेरा चिंतन बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन रुक नहीं पाती। मन खराब हो जाता है और फिर पूरा दिन खराब हो जाता है। इसे कैसे रोक सकते हैं? देखिए, इसे यूं समझिए कि गहरे बैठे संस्कार हैं तो सरलता से तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, अभ्यास करने से ये निश्चित है कि चले जाएंगे। जब जब आलंबन आएगा हमारे संस्कार उठ खड़े होंगे, क्योंकि अभी तक उन्हीं का तो अभ्यास किया था। संस्कारों को तनु करना है तो विकल्प बनाने होंगे। विकल्प किस तरह से बनाने होंगे? विकल्प का क्या अर्थ है? विकल्प का अर्थ है प्रतिपक्ष भावना बनानी होगी। जिस समय आलंबन आएगा, जिस समय कोई चिंतन आएगा, उस समय हम सोचें कि प्रतिपक्ष भावना बनाएंगे, तो ये हमारे स्मरण में ही नहीं आएगी। प्रतिपक्ष भावना कोई चीज भी होती, उस समय बनाने से तो नहीं बनेगी। इसके लिए हमें अपने पूरे दिन में एक अलग से समय निकालकर निधिध्यासन करना होगा, चिंतन करना होगा, बैठना होगा और ये जानना होगा कि आखिर वो कौन सा आलंबन है जिसके आने के बाद मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। मान लीजिए, परिवार का उदाहरण लेते हैं। परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत तीखा, बहुत कटु बोलते हैं। होते हैं सब परिवारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र बोल जाते हैं, और हम उनके लिए वर्षों से कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। उनको क्षमा भी करते जा रहे हैं, उपेक्षा भी करते जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बदले। हमारे बहुत कुछ करने पर भी वो नहीं बदले। अब कई वर्षों तक सहन करते करते हमारा धैर्य समाप्त हो जाता है। अब उनकी वाणी सुनकर ही मन चिड़चिड़ा हो जाता है, मन खराब हो जाता है। तो ऐसे में ये जो उनकी वाणी है हमारे लिए आलंबन है। हम उनसे कोई व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कोई संपर्क भी नहीं रख रहे हैं, मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी वाणी हमारे कानों में पड़ती है, कानों में पड़ने भर से हमारा मन असंतुलित हो जाता है। तो ये इसलिए है कि मेरे मन पर वर्षों से संस्कार पड़ गए हैं, हमने उन पर कार्य किया नहीं और वो मजबूत हो गए। हम उपेक्षा करते रहे उन बातों की, लेकिन मन ही मन में उन बातों पर चिंतन तो हमने कहीं ना कहीं किया होगा। किसी ना किसी से उन बातों की चर्चा की होगी, शिकायतें की होंगी, बातों को दोहराया होगा। मन दुखी है तो चर्चा करना लाजमी भी है, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं किया, उसका कोई समाधान नहीं किया, या समाधान मिला नहीं या निकाला नहीं। बस जीवन चल रहा है, हमारे परिवार का सदस्य है, हमें इस तरह से जीना ही होगा। आधी आधी बातें हम विचार कर लेते हैं
और उन सभी आलंबनों की उपेक्षा कर देते हैं और अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ नहीं पाते कि ये संस्कार मन पर बैठते जा रहे हैं। तो कभी वो स्थिति आ जाए तो हमारी स्थिति ऐसी होगी जैसे कि शांत झील में किसी ने कंकड़ फेंक दिया और तेज लहरें उठती हैं। हम विचलित हो उठते हैं, कई बार फूट पड़ते हैं, कई बार हम कुछ बुरा भला भी कह सकते हैं क्योंकि अंदर से भर चुके हैं। तो अब क्या करें? समय निकालें अपने लिए, समय निकाल कर बैठें और एक विकल्पों की सूची बनाएं। सूची ऐसे बनानी है कि मैं इस आलम्बन के, इस घटना के, इस व्यक्ति के प्रतिपक्ष में क्या क्या विकल्प रख सकता हूं। जैसे, हे ईश्वर, इन पर दया कर, जन्मों के संस्कार के कारण आज ये ऐसे हैं। हम उन पर दया करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि हमें ये ज्ञान है कि वो व्यक्ति अपने संस्कारों के कारण ऐसा कर रहा है। उसके भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संस्कार हैं जिसके कारण वो व्यक्ति इस तरह के स्वभाव को पाया हुआ है और अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रहा है। ओह, कितना दुर्भाग्यशाली है वो व्यक्ति। वो तो ये भी नहीं जानता कि अपने संस्कारों के कितने वशीभूत है। ये तो ये भी नहीं जानता कि इसका अपने ऊपर इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने संस्कारों को समझे, अपने पर नियंत्रण कर सके। ओह, दया करो प्रभु, ये तो अपने संस्कारों को और मजबूत कर रहे हैं और न जाने आगे कितने जन्मों को और खराब कर रहे हैं। न जाने आगे कितने जन्मों तक इन संस्कारों से खुद दुख उठाएंगे और न जाने कितने भोले मनों को दुखाएंगे। वो तो अपना पाप कर्माशय बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। तो हे प्रभु, इन पर दया करो। हे प्रभु, इनकी बुद्धि शुद्ध करो। ईश्वर, इन्हें पाप से बचाओ। ये आलंबन के आने पर नहीं होगा क्योंकि इसका अभ्यास नहीं है, इसलिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास शब्द हैं, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास उस ज्ञान का अनुभव है। हमें बदलना है अपनी मानसिक स्थिति को, अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना है क्योंकि अभी तक जो मेरा मन परेशान हो जाता है, इस मानसिकता को भी हमने प्रशिक्षित किया हुआ है, हमने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है। क्योंकि जब भी वो परिस्थितियां आई या घटनाएं हुई, हमने उस पर एक समान ढंग से प्रतिक्रिया की। तो इतने वर्षों से हमने इस प्रतिक्रिया को, अपने मन को, मस्तिष्क को समझाया हुआ है और अब उन्हें पता है कि जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति होगी तो मुझे कैसे प्रतिक्रिया करनी है। ये मस्तिष्क जान चुका है। तो बस अब फिर से यही करना है कि मस्तिष्क को यहाँ रोककर अब दूसरी बात समझानी है। नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना। जब भी उनकी आवाज कानों में पड़े तभी कहना है कि नहीं, मैंने जो विकल्प बना रखा है मुझे वो सोचना है। और दिन में अनेक बार उसको हम लिख कर रख सकते हैं। दिन में कई बार उसको दोहरा लें, उसे पढ़ लें, ईश्वर के साथ स्वयं को जोड़ें, ईश्वर से मांगें और धीरे धीरे हमारे मन को ये पता चल जाएगा कि ऐसी परिस्थिति में मुझे आखिर रिएक्ट कैसे करना है। जैसे होता है ना, घर में कोई सेवक है तो सेवक को हम पहले कहते हैं कि भाई चाय ले आ, अदरक तुलसी वाली, बताते हैं उसको, तो सेवक ले आता है। अगले दिन फिर हम उसको बोलते हैं क्योंकि सेवक नया है अभी, भाई अदरक तुलसी वाली मुझे इस समय चाय देना, वो दे देता है। ऐसे करते करते एक हफ्ते बाद हमें बोलना नहीं पड़ता,
हमें ये कहना नहीं होता कि मुझे कैसी चाय पीनी है। अब सेवक बिना हमारे बोले ही अदरक और तुलसी की चाय ले आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मालिक ये पीता है, इस समय पीता है। ठीक इसी तरह से हमारे मस्तिष्क को ये पता था कि इस बात पर मेरा मालिक ये प्रतिक्रिया करता है, इस बात पर मुझे ऐसा सोचना होता है, तो वैसे ही सोचता जा रहा था। लेकिन अब से अगर उसे समझाया जाए, सेवक आए और वो कहे कि आपकी ये चाय है, तो हम उसको कहें कि नहीं, आज से मुझे चाय नहीं पीनी है, इसे ले जाइए, तो वापस ले जाएगा। लेकिन वो ले जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन नहीं लाएगा, वो अगले दिन फिर लाएगा। आपने मांगा नहीं, आपने कहा नहीं, लेकिन वो लाएगा। बरसों का अभ्यास है। आपको फिर कहना होगा कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है, इसे लेकर जाओ, वो फिर ले जाएगा। लेकिन आपने उसे ये नहीं कहा कि मुझे ये चाय क्यों नहीं पीनी है, आपने उसे ये नहीं बताया कि इसकी जगह मुझे क्या पीना है, तो तीसरे दिन उसका अभ्यास है, वो फिर लाएगा। अब फिर उसको कहना होगा कि नहीं भाई, मैंने चाय छोड़ दी है, मैं अब चाय नहीं पीती। तो हो सकता है सेवा कहे, दीदी पी लीजिए, आपके सिर में दर्द हो जाएगा, बहुत अच्छी चाय बनी है, अरे आप पीकर तो देखिए, आनंद आ जाएगा। तो हो सकता है मन डोल जाए और कहें कि ऐसा चल ले आया है, बना लिया तो पी लेता हूँ। और अगर एक बार भी आपने अपने मन को शिथिल किया और ले आया है तो पी लेता हूँ, पी, तो बस अब सेवक के चाय लाने की आदत नहीं जाएगी, वो अगले दिन फिर लाएगा। लेकिन वहीं अगर मन को दृढ़ कर लिया और कहा नहीं, मुझे ये पीनी नहीं है, मुझे इसकी जगह ये क्वाथ पीना है, या ये दूध पीना है, या जूस पीना है, वो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, तो कुछ उसको कारण बताएंगे और कुछ नई चीज जो हमें चाहिए उसके स्थान पर वो बताएंगे। तो अगले दिन वो चीज लेकर आएगा जो आपने उसको बताया है कि इसके स्थान पर क्या करना है। तो जब हमें सेवक की आदत को बदलने के लिए इतना अभ्यास करना पड़ता है, तो ये जो मन है, मस्तिष्क है, ये हमारे सेवक ही तो है, ये हमारी सेवा के लिए ही तो ईश्वर ने दिए हैं। और कितने अच्छे सेवक, कितने आज्ञाकारी सेवक, और इतना अभ्यास इन्हें हमने जन जन से करा दिया है, इन्हें तो हमें आदेश भी नहीं देना पड़ता, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं होता, उधर घटना घटती है और इधर ये तैयार है मेरी तरफ से प्रतिक्रिया करने के लिए। कैसी प्रतिक्रिया? जो मैंने अब तक सिखाई है, जैसा मैंने इन्हें सिखाया है वैसा ये तुरंत कर देते हैं, अब मुझे आदेश नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर अब मुझे प्रतिक्रिया को बदलवाना है तो क्या करना होगा? फिर से नए आदेश सिखाने होंगे, फिर से सिखाना होगा, और ये सिखाने की प्रक्रिया कभी भी शुरू की जा सकती है। इतने जन्मों में हमने जिस तरह की प्रतिक्रिया देना सिखाया है, तो वो भी तो कभी ना कभी सिखाई थी। तो अब अगर हम ये बात समझ गए हैं, तो अब से अपने आदेशों को बदलकर मन और मस्तिष्क को सिखाना शुरू करना पड़ेगा। बिना हमारे सिखाए वही चलता रहेगा और हम कहेंगे स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाता है, मैं तो कुछ नहीं करता, अपने आप मन दुखी हो जाता है मेरे बिना प्रयास किए। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकारी जंगल में गया तो उसने स्थान देखा कि कहाँ पर अच्छा स्थान रहेगा जहां से मैं शिकार कर सकता हूँ शेर का। तो जीप से उतरकर वो स्थान देख रहा था, इधर उधर अभी वो स्थान को देख रहा था, जान रहा था, परख रहा था। तभी उसने देखा कि सामने शेर आ गया है।
अब शिकारी के हाथ में बंदूक तो थी, लेकिन गोलियां गाड़ी में ही रखी थी, क्योंकि वो शिकार के लिए तैयार तो था नहीं। वो तो केवल जगह ही देख रहा था अभी। तो शिकारी ने सोचा कि क्या किया जाए। उसने शेर से कहा, देख भाई शेर, मैं शिकारी हूँ बहुत बड़ा, और मेरे पास ये बंदूक है और बंदूक का लाइसेंस भी है, तो तू मुझसे डर के रहना। शिकारी ने अपनी जेब से लाइसेंस दिखाया निकाल कर कि देख मेरे पास ये लाइसेंस भी है। अब शेर तो ठहरा अनपढ़, वकील तो था नहीं कि लाइसेंस को देखता पढ़ता समझता। भूखा शेर छलांग मारी और शिकारी को खा गया। शिकारी का लाइसेंस और वो खाली बंदूक कुछ काम नहीं आई। बस ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे धर्म के लक्षण, जिन्हें हम कहते हैं, हमारे पास हैं। ये हमारी जो गोलियां हैं, जब इनकी हमें जरूरत पड़ती है तब ये हमारे पास नहीं होते। हमारे पास क्या है? चिन्ह, लाइसेंस। हम बस वो दिखाते हैं, चाहे वो माथे का तिलक है, चाहे वो शिखा है, चाहे वो हमारे कपड़े हैं, चाहे बोलने के लिए हमारा ज्ञान है, बताने के लिए। लेकिन जब परिस्थिति आती है तब हमारे पास ये धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य कुछ काम नहीं आता, क्योंकि ये सारी तो गोलियां हमने उठा के रखी हुई हैं, अपने साथ लेकर नहीं चलते। तो अब क्या करना है? हमें करना यह है कि अपनी इन गोलियों को अपने साथ रखना है। अभ्यास करना है कि जब भी हम सुबह उठें, जैसे तैयार होते हैं, स्नान करते हैं, शुद्धि करते हैं, फिर स्वयं को दर्पण में देखते हैं, फिर आवश्यक सामान उठाते हैं और घर से बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जब घर से बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं तो एक बार सारी चीज़ें देख लेते हैं कि मेरे पास मेरा चश्मा है ना, फ़ोन है ना, पेन है ना। पूरा ध्यान रखकर ही घर से निकलते हैं। ठीक वैसे ही जब हम परिवार के लोगों से, संबंधियों से मिलने के लिए चलते हैं तो हमारे पास ये सारी गोलियां होनी चाहिए। मेरे पास धृति है ना, मेरे पास क्षमा है ना, मेरे पास दम है ना, मेरे पास सत्य है ना, इंद्रिय निग्रह है ना। अपना सारा सामान चेक करना है और कहें कि मैं अब लोगों से मिलने के लिए तैयार हूं। पूछें, दर्पण में देखकर पूछें कि क्या मैं लोगों से मिलने के लिए तैयार हूं। और जब दर्पण कहे कि हाँ तुम तैयार हो, तुम पूरी तरह से व्यवस्थित हो, तब चेहरा नहीं, उसमें आत्मा दिखेगी और आवश्यक सामान साथ होगा। तब ये चिंता, ये परेशानी के समय हमारा ये सामान, हमारी ये गोलियां काम आएंगी और उस समय हम इन्हें प्रयोग कर पाएंगे। एक बहुत लंबे समय के बाद हम इस बात पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि मैंने किसके लिए क्या किया, और हम ये भी सोचते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए वो किया, लेकिन मुझे क्या मिला? जीवन के 30 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, मैंने कितने समझौते किए, कितना एडजस्ट किया है परिवार के साथ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है? और हम अपने आप को पाते हैं कि हम तो खुश ही नहीं हैं। अगर हमने इतना एडजस्ट किया, इतने समझौते किए, तो फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्या कारण है? कहाँ कुछ गलत हुआ है? जिसके पास धन है वो धन से, जिसके पास शरीर है वो सेवा करके, जिसके पास समय है वो समय देकर अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और फिर होता क्या है? हम बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लोग कहते भी हैं कि बहुत अच्छा अच्छा आप कर रहे हो, लेकिन 20-30 साल बाद हम ये महसूस करते हैं कि इतना अच्छा करते करते, लोगों के द्वारा अप्रूव होते होते भी संबंधों में कहीं खटास आ गई है। माता पिता बच्चों के साथ नहीं रह पा रहे हैं, पति पत्नी साथ नहीं रह पा रहे हैं। हम इतना एडजस्ट करते हैं, फिर भी क्या कारण है? कहाँ ऐसी कमी है? क्या ऐसा हुआ कि हमारे संबंध मजबूत नहीं बने?
मान लीजिए पति को पत्नी के साथ कहीं जाने की इच्छा नहीं है। पत्नी चाहती है कि हमें परिवार में किसी संस्कार में, किसी समारोह में, किसी परिवार में मिलने के लिए लेकर जाना चाहती है। तो पति की इच्छा नहीं है कि वो वहाँ जाए, क्योंकि उसको लग रहा है कि आज तो आईपीएल का 2020 का फाइनल आ रहा है, मुझे तो वो देखना है, आज तो मैं छुट्टी घर पर रहकर मनाऊंगा। तो अब क्या होगा? तो पति अपना फाइनल छोड़े और पत्नी के साथ जाए, और पत्नी की बात माने और उसके साथ जाए, तो हम क्या कहेंगे? पति ने अच्छा किया। हम कहेंगे ना, हस्बैंड कितना अच्छा किया, अपनी पत्नी का कितना ध्यान रखते हैं। वो भी कहेंगे कि देखो मेरा कितना ध्यान रखा और मेरी बात मानी, मेरे साथ गए। और परिवार वाले भी कहेंगे कि देखो कितना ध्यान रखते हैं, अपनी इच्छा नहीं देखी, साथ आ गए। सब लोग उनको बहुत सराहेंगे। हम अपने से ज़्यादा दूसरे को महत्व देकर हम बात मान लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि घर में क्लेश ना हो, या हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग अच्छा कह रहे हैं, इसलिए हम उस कार्य को करते हैं। अब वहां पति चला तो जाता है, लेकिन उसका वहां मन नहीं लग रहा है, मन ही मन गुस्सा कर रहा है, क्योंकि उसको आईपीएल देखना है, तो मन तो वहां अटका हुआ है। अच्छा खासा घर पे होता, आज फाइनल देखता, एक ही तो छुट्टी मिली थी, इनका तो दिमाग खराब है, बस चलो चलो। फिर परिवार वालों में नुक्स निकालते हैं, फिर रास्ते भर चिड़चिड़ाते हैं, फिर घर पर आकर चिड़चिड़ाते हैं। यूं देखने में बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन मन में ये चिड़चिड़ाहट, ये गुस्सा धीरे धीरे संबंधों को खा जाता है। क्योंकि हम दूसरे के कहने से करते तो जा रहे हैं, लेकिन मन में हमारे शांति नहीं रही, स्थिरता नहीं रही। हमारे मन में तनाव रख के हमने उस बात को निभाया, ये सही नहीं था। हमने दूसरों को केवल अच्छा दिखाने के लिए, उस संबंध को बनाए रखने के लिए, हमने अपने मन के अंदर तनाव इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो अब क्या कर सकते थे? हम ये कर सकते थे कि यदि जाने का मन नहीं है तो प्रेम से अपना कारण बताकर रुक सकते थे। और हमारे जीवन साथी का कार्य यह है कि वो इस बात को समझते, और अगर कहीं जाने का तय किया भी है और हम साथ गए भी हैं, तो फिर उसे पूरी तरह से मन से स्वीकार करके जाएं। मैं उसके लिए जा रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए जा रहा हूं, मैं उसके कारण वहां गया हूं, ये ठीक नहीं है। बल्कि मैं अपनी पत्नी को समय देना चाहता हूं, और मुझे अपनी पत्नी का साथ अच्छा लगा, अच्छा लगेगा कि हम दोनों पूरे हफ्ते में साथ थे। तो अपने मन को इस तरह के विचारों से भरना होगा। तो होता यही है कि हम अपने बच्चों के लिए भी कैसी सोच बना रहे हैं, इसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। 30 साल बाद हम बच्चों से भी कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। तो बच्चे भी कह देते हैं कि क्या हुआ, तुमने किया तो सब करते हैं। तो क्या हुआ, 30 साल का करना क्या हुआ? खत्म, 30 साल एकदम खत्म हो जाते हैं। तो जब भी हम ये विचार करें, तो हम पहले ये सोचें कि इसमें मेरी खुशी है। हम जो भी कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ना कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, मेरे पास कुछ और चॉइस ही नहीं थी ये करने के अलावा। ये सोचने से हमारे संबंध मजबूत नहीं होंगे, बल्कि और खराब हो जाते हैं, और एक लंबे समय के बाद हम फूट पड़ते हैं। हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं कि वो हमारे लिए करें, और दूसरे हमसे अपेक्षाएं रखते हैं कि हम उनके लिए करें। लेकिन हम किस तरह से विचार करते हैं? हम दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि आप मेरे लिए ऐसा करें, मेरी ऐसी इच्छा है। दूसरा ये कि अगर आपने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और तीसरा ये कि आप ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि आपने मेरी ये बात नहीं मानी। मेरे जीवन का दुख का कारण ये व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने वैसा नहीं किया जैसा मैं चाहता हूं। तो ये विचार भी हमें
हमारे रिश्तों से दूर कर देते हैं। मैं बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, वो फोटोग्राफर बन गया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यही है। मैं उसकी शादी अपनी कास्ट में करना चाहता था, वो पता नहीं कौन सी कास्ट में शादी करके ले आया। इसने सबसे बड़ा दुख जीवन का मुझे दिया है। ये जो हमने अपने मन को समझाया, बस यहीं से संबंध टूटने की शुरुआत हो गई। तुम्हें ऐसा होना चाहिए जैसा मैं चाहूं, तुम्हें वैसा करना चाहिए जैसा मैं चाहूं। हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते चले जाते हैं, लेकिन अपेक्षाएं हम कभी पूरी नहीं कर सकते। न दूसरा व्यक्ति हमारी सारी अपेक्षाएं पूरी कर सकता है, न हम किसी दूसरे की सारी अपेक्षाएं पूरी कर सकते हैं। सोचिए ना, क्या मैंने अपने आप से जितनी अपेक्षाएं आज तक रखी थी, क्या मैंने अपनी अपेक्षाओं को जितनी रखी थी सबको पूरा किया? क्या मैंने अपनी सारी अपेक्षाओं को पूरा किया है? मैं अपनी सारी अपेक्षाओं पर खरा उतरा हूं? यदि मैं अपनी खुद की सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता, नहीं कर पाया, तो कोई दूसरा व्यक्ति मेरी सारी अपेक्षाओं को पूरा कर ले, ये कैसी सोच है, ये कैसी मानसिकता है? और उसके बाद फिर हम दुखी भी होते हैं। तो परेशान होना, दुखी होना किसका संस्कार है? ये कौन बना रहा है? क्या वो व्यक्ति जिसने हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं की? नहीं, कर ही नहीं सकता। अब मान लीजिए कि अगली बार पति कहे कि तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा, अब पत्नी कहे कि नहीं, वहां मैं नहीं जा सकती, मुझे वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो अब क्या होगा? झगड़ा। मैं तो अपना फाइनल छोड़कर तुम्हारे साथ पिछली बार गया था, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ और तुम मेरा इतना भी ध्यान नहीं रखती हो। अब ऐसे में समझने की बात यह है कि हर व्यक्ति के पास अपने अलग अलग संस्कार हैं। हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, सामर्थ्य अलग है, संस्कार अलग है। हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होने से उसके अंदर एडजस्टमेंट करने की सामर्थ्य भी अलग हो सकती है। जैसे हमारे शरीर की सामर्थ्य अलग अलग है। शरीर की अलग अलग सामर्थ्य तो हम समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति इस वस्तु को नहीं उठा सकता, मैं उठा सकता हूं तो मैं उठा लेता हूं, और उससे अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन मानसिक सामर्थ्य के बारे में हम ऐसा नहीं समझते कि हम मानसिक क्षमता अलग अलग रखते हैं, कि कोई व्यक्ति एडजस्टमेंट इतना नहीं कर सकता या कम कर सकता है, उसकी मानसिक क्षमता और सामर्थ्य अलग है। लेकिन मेरे पास सामर्थ्य अधिक है, मेरा पालन पोषण अलग ढंग से हुआ है, तो मैं कर लूं। लेकिन हम वहां बराबरी देखते हैं। यदि हम इसको अलग ढंग से देखें तो फिर हमें दुख नहीं होगा कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने इसके लिए इतना किया लेकिन इसने क्यों नहीं किया। तो जीवन जीने के दो तरीके, संघर्ष करो या समर्पण करो। संघर्ष का अर्थ है मेरी इच्छा, ईश्वर की इच्छा से अलग। समर्पण का अर्थ है मैं ईश्वर के अधीन हूं, उससे अलग होने का सवाल ही नहीं। अगर अलग हूं तो संघर्ष स्वाभाविक है, और मैं अगर इस सर्वव्यापक के साथ एक हूं तो समर्पण स्वाभाविक है। समर्पण लाएगा शांति, परम ज्ञान, शून्यता, और संघर्ष लाएगा अशांति, चिंता, तनाव। समर्पण से मिटेगा अहंकार। संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है, और धार्मिक वही है जिसने संघर्ष छोड़ दिया और खुद को ईश्वर को समर्पित कर दिया। ईश्वर से विपरीत इच्छा चल रही है, प्रभु से लड़ रहे हैं, तो उससे अधिक अधार्मिक कुछ नहीं। अगर वृत्ति संघर्ष की ही है तो अधार्मिक ही है, चाहे कितनी साधना करें, पूजा करें, यज्ञ करें, उपासना में बैठें। लेकिन वृत्ति संघर्ष की है
ईश्वर के विपरीत ही चलने की राह पकड़ी हुई है तो अधार्मिक ही है। उसकी चाह ही अपनी चाह हो, उससे अलग अपनी कोई मंजिल नहीं, उसके साथ बहना है। चील को देखा है कभी ऊपर आसमान में उड़ते हुए? बहुत ऊंचाई पर उठ जाती है, पंख नहीं हिलाती, बस फैला देती है। वैसी चेतना आत्मा में आ जाती है। तब समर्पण, तब उसकी हवाओं पर हम तिरते हैं। उसकी चाह ही अपनी चाह, उसका निर्णय स्वीकार्य हो जाता है और हम निर्भर हो जाते हैं। जितना हम ईश्वर से लड़ते हैं, उससे विपरीत चलते हैं, उतने भारी होते जाते हैं। जितना भारी होते हैं उतना नीचे गिरते जाते हैं, उतना ईश्वर से दूर होते जाते हैं। अहंकार का पत्थर गले में लटका है। एक बार एक सूफी गांव के पास रुका। गांव वालों ने एक दूध से भरा हुआ कटोरा भेजा जो पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। सूफी ने कटोरे को देखा और अपने पास खड़े झाड़ में से एक फूल तोड़ा और दूध पर रखकर वापस भेज दिया। सूफी के शिष्य ने पूछा, ये आपने क्या किया? फूल भेज दिया रखकर। सूफी ने कहा, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ बहुत जानिए, आपके लिए स्थान नहीं है। मैंने उन्हें संदेश दिया है कि मैं निर्भर हूं, मैं ऐसे ही तैर जाऊंगा, मुझे अलग से स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो निर्भर है वही दरअसल ज्ञानी है, जिसमें अभी वजन है। समझो अज्ञान है। जब वजन होता है तब दूसरे को हमसे चोट पहुंचती है। जब निर्भर होते जाते हैं तब जीवन का ढंग ऐसा हो जाता है, गिरना असंभव हो जाता है, कुंठा चली जाती है, प्रेम अपने आप आ जाता है। भारी आदमी के पीछे क्रोध, द्वेष, घृणा, हिंसा, चालबाजियां, चालाकियां होती हैं, और हल्के के पीछे प्रेम, दया, करुणा, सहजता, सरलता, स्वाभाविकता अपने आप छाया की तरह चलती है। इसलिए अगर अपने संस्कार को तनु करना है तो एक ही उपाय है, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। वही धार्मिक है। उसकी आज्ञा को मानना उसके दिल तक पहुंचने का द्वार है, और अपने को मानना, अपने को मनमाना मतलब उससे दूर हटते जाना है, उसकी विपरीत दिशा में बढ़ना है। एक बार एक सम्राट अपने सेवक के साथ यात्रा पर निकला। यात्रा काफी लंबी हो गई। वो दूर रेगिस्तान में पहुंच गए। भूख लगी, प्यास लगी, साथ में कुछ था नहीं, क्योंकि सोचा नहीं था कि इतनी दूर निकलेंगे, जल्दी ही वापस लौटना था, लेकिन वो आगे तक निकल गए। तो वृक्ष पर एक फल लगा था, सेवक ने वो फल सम्राट को दे दिया। सेवक मुंह लगा हुआ था सम्राट के, तो सम्राट जब भी कुछ खाते थे वो हमेशा अपने सेवक को देते थे। तो सम्राट ने आदत के अनुसार एक कली काटी और सेवक को दे दी। तो सेवक ने कहा कि वाह महाराज, बहुत ही मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट, एक और। सम्राट ने कहा वाह अच्छी बात है। उन्होंने एक कली और दे दी। सम्राट से बोला सेवक, वाह वाह वाह, आनंद आ गया महाराज, बहुत ही स्वादिष्ट है, एक और। सम्राट ने एक और कली काट कर दे दी। सेवक ने उसको भी खाते हुए कहा वाह वाह, तृप्ति हो रही है महाराज, एक और। अब धीरे धीरे फल तो एक ही था, कम हो गया। सम्राट ने फिर एक कली दे दी, लेकिन इस बार थोड़ा क्रोधित थे। सेवक ने उस कली को खाकर भी कहा कि वाह महाराज, और चाहिए। अब अंतिम वो कली थी। सम्राट ने कहा तो मूर्ख हो गया है, ये सारा खाना चाहता है। और उन्होंने
झट से अपने मुंह में उस कली को रख लिया। जितना तेजी से उन्होंने उस भाग को अपने मुंह में रखा, उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसे बाहर थूक दिया। सम्राट ने कहा, इतना कड़वा, जहर कड़वा, और इस कड़वे फल को स्वादिष्ट बताकर तृप्त होता हुआ दिख रहा है, बताया क्यों नहीं कि ये इतना जहर है? सेवक ने हाथ जोड़े और बोला, महाराज, जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल चखे हैं, जिन्होंने इतने स्वादिष्ट फल दिए हैं, उनसे एक कड़वे फल की शिकायत? मैं एक कड़वे फल की शिकायत महाराज आपसे कैसे कर सकता हूं? आपने तो मुझे इतना दिया है, और हम क्या करते हैं? ईश्वर ने इतना दिया है, इतना दिया है, युगों से, जन्मों जन्मों से देता जा रहा है, देता जा रहा है, और हमारी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। इतना उसने दिया, उसका हम कोई आभार प्रकट नहीं करते, लेकिन हमें और क्या चाहिए, इसके लिए शिकायतें करते जाते हैं, शिकायतें करते जाते हैं। उसकी देने की तो कोई सीमा ही नहीं है, हम उसे पूरा समझे ही कहाँ है। हमारी तो सीमा है। सूर्य निकला हो और चित्रकार उसका चित्र बनाए तो कितना ही ठीक ठीक सुंदर चित्र बनाए, अंधेरे कमरे में रखकर उस चित्र को बैठ भी जाए तो इस आशा में कभी नहीं रहना कि कमरा प्रकाश से भर जाएगा। क्या कभी ऐसा होगा कि वो सूर्य का चित्र कमरे को प्रकाश से भर देगा? कोई कवि कितना ही मधुर गीत गाए, सुबह के निकलते सूरज का गीत जो दिल को गहराई से छू जाए, इतना मीठा गीत, तब भी रोशनी तो ना मिलेगी। परमात्मा के संबंध में गाए गीत ऐसे ही है। प्यास लगी हो तो शब्द पानी से प्यास नहीं बुझेगी, भूख लगी हो तो शब्द रोटी से भूख नहीं मिटेगी। परमात्मा शब्द काफी नहीं है अंदर अभिप्सा को जगाने के लिए। हाँ, अंदर अभिप्सा जगी है तब ये शब्द काफी है। अगर प्यास नहीं है तो शब्द पानी हो, H2O हो, दुनिया भर के शब्द इकट्ठे हो जाएं तब भी प्यास न बुझेगी। धर्म उन्हीं की यात्रा है जिन्हें प्यास लगी है। जिन्हें प्यास नहीं, वो धर्म केवल नाम के लिए उनके पास है। परमात्मा के साथ, परमात्मा की तरफ बढ़ना, परमात्मा के लिए अभिप्सा का जगना ही धर्म की यात्रा है। कोई उसे पूरा बता कहाँ पाया है? प्यास तो केवल ईश्वर के अनुकूल जीवन जीने से ही बुझेगी, केवल उसके अनुकूल, केवल उसके अनुसार। एक बड़ा ही गहन चिंतन है। कोई यात्री हो, भारत घूमने आया है, भारत का नक्शा उसके पास है। हम कहीं जाते हैं तो हम उस शहर का नक्शा अपने साथ लेकर जाते हैं। इसलिए नक्शा अपने पास रखते हैं ताकि उस शहर को ठीक ठीक समझ सकें, कहाँ पर क्या है, हम मार्ग ना भटक जाएं और ठीक ठीक वहां तक पहुंच सकें। इसके लिए नक्शे को अपने पास रखते हैं। तो अगर यात्री भारत घूमने आया और भारत का नक्शा उसके पास है, तो भारत से उस नक्शे का मेल क्या है? क्या वो बिल्कुल भारत जैसा है? यदि वो भारत जैसा है तो भारत जितना बड़ा होना चाहिए, और अगर वो भारत जितना बड़ा नहीं है तो उसे भारत का नक्शा क्यों कहते हैं? उस नक्शे की उपयोगिता क्या है? और अगर वो बिल्कुल भारत जैसा है, हम ये कहें, तो उसकी क्या उपयोगिता है? क्योंकि उसे जेब में तो रख नहीं सकेंगे, वो तो दूसरा भारत हो जाएगा। तो हैरानी की बात है
कि वो भारत के जैसा नहीं है, फिर काम कैसे आता है? नक्शा प्रतीक है, वो रेखाओं के माध्यम से भारत के बारे में कुछ इंगित करता है, कुछ मार्ग बताता है, कुछ स्थान बताता है। वो मात्र चिन्ह दे रहा है। पूरा भारत घूमो तो वहां नक्शा नहीं दिखेगा। क्या उस शहर में जाकर, जिस शहर में हम जाते हैं, उसका नक्शा दिखाई देता है या वो शहर दिखाई देता है? हमें शहर दिखता है। हाँ, अगर नक्शा पास है तो यात्रा सुगम हो जाएगी। नक्शे को मानकर चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। नक्शे को जेब में या पर्स में या अलमारी में रखकर बैठने से क्या होगा? उसे खोलकर देखना होगा, उसे पढ़ना होगा और फिर उस मार्ग पर चलना होगा, तो हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना हमने सोचा है और जहां पहुंचने के लिए हमने उस नक्शे को पढ़ा था, देखा था। ऐसा ही होगा ना? लेकिन जब हम उस स्थान पर पहुंचेंगे तो वहां नक्शा नहीं होगा, वहां अनुभव होगा। हम नैनीताल जाएं, नक्शा साथ लेकर जाएं। नक्शे में रास्ता होगा, झील होगी, लेकिन उस नक्शे में बनी झील को देखकर ही हम समझें कि आनंद मिल गया, तो नहीं होगा। हमें उस नक्शे को देखकर उस झील तक, नैनीताल की झील तक हमें पहुंचना होगा। और जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो जो वो आनंद होगा वो नक्शा नहीं दे सकता। उस झील को देखना, अनुभव करना, बहती हवाओं को अनुभव करना, वो लहरों की आवाजें सुनकर अनुभव करना, वो नक्शे को देखकर नहीं मिलेगा। लेकिन हम नक्शे को ही सब कुछ मानकर बैठ जाएं तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दुनिया भर के धार्मिक लोग बस ऐसे ही नक्शों को ही छाती से लगाकर बैठ गए हैं, जैसे कि नक्शा ही सब कुछ है। और ये नक्शे क्या हैं? ये सारे धर्मशास्त्र नक्शे ही तो हैं। इन्हें पढ़ना, इन्हें समझना आना चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद इन्हें अलमारी में रखकर या जेब में रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। उनमें कुछ इशारे हैं, उनमें कुछ बताया है, उनमें मार्ग दिखाया है। अगर हम उन इशारों से चूक गए तो ये नक्शे बोझ हो जाएंगे। सबने अपने अपने नक्शे लिए, लेकिन नक्शों का उपयोग कोई ही कर रहा है। और अगर नक्शे का उपयोग नहीं कर रहे तो ईश्वर के हृदय तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा औघड़दानी दिए जाता है और हमसे ज्यादा कृतज्ञ कोई नहीं। हम आभारी भी नहीं होते। हम छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। कोई रुमाल उठा कर दे दे तो धन्यवाद करते हैं, कोई एक गिलास पानी पिला दे तो धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिसने जीवन दिया उसके लिए कितना धन्यवाद करते हैं। जब भी बात की, शिकायत की, ये बात की, मेरा बेटा बीमार है, मुझे नौकरी नहीं है, मेरी पत्नी मुझे दुखी रखती है, मेरा पति दुर्व्यवहार करता है, मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं, और अंत तो इस बात तक कि तू है ही नहीं। अगर तू है तो मेरी ये इच्छा पूरी कर, मैं तभी मानूंगा जब तू ऐसा करेगा। जब भी कहा यही कहा, जब भी मांगा ऐसे मांगा कि मेरी तो बहुत योग्यता थी, मुझे तो बहुत मिलना चाहिए था, लेकिन तूने दिया ही कम है। जबकि अनंत काल से हम भोग रहे हैं अनंत काल से, युगों युगों से हम उससे लिए जा रहे हैं और वो इतना अनंत है कि वो कभी समाप्त नहीं होगा। कोई समुद्र के पास एक चम्मच लेकर बैठ जाए और समुद्र को खाली करना शुरू करे, पीना शुरू करे,
बस हम ऐसे ही तो भोग रहे हैं। पर हो सकता है समुद्र की तो सीमा है, संभव है समुद्र की सीमा है वो कभी समाप्त भी हो जाए, कभी समाप्त भी हो जाए। चम्मच की भी सीमा है, लेकिन उस परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। उस परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। वो दिए जा रहा है और देता रहेगा, अनंत काल से दे रहा है और अनंत काल तक देता रहेगा। कितनी अद्भुत बात है ना। वो देकर बदले की अपेक्षा नहीं रखता, वो देकर बदले में कोई उत्तर भी नहीं चाहता, वो एक धन्यवाद भी नहीं चाहता। वो हमें आवाज देता है, वो हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन बदले में अगर उसकी सुने तो हमारा कल्याण, और ना सुने तो वो चिंतित नहीं होता, परेशान नहीं हो जाता, नाराज नहीं हो जाता। इसलिए जिस व्यक्ति को परमात्मा की प्रतीत होने लगती है ना, उसे भी कोई चिंतित नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा दोनों है एक साथ। वो परवाह भी करता है और बेपरवाह भी है। परमात्मा को सारे जगत की परवाह है और बेपरवाह भी है। वो सदा तैयार है उठाने को, लेकिन कोई जल्दी नहीं है उसको। अगर हम ये सोचते हैं कि कुछ देर और भटके, कुछ देर और संसार में आनंद लें, अभी और संसार में रहना है, अभी कुछ और संसार से पाना रह गया है, तो वो बेपरवाह है। वो इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करता, वो अनासक्त है। यही तो उसका आनंद है, यही तो उसका आनंद स्वरूप है, वरना न जाने कब कब पागल हो गया होता। हाँ, हम सब लोग तो ऐसे ही हैं। हम सब लोगों की इतनी इच्छाएं हैं, लोभ हैं, इतनी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। हम तो ईश्वर को भी अपनी अपेक्षाओं से नहीं छोड़ते। हम आपस की अपेक्षाओं की तो क्या बात करें, ईश्वर से ही इतनी अपेक्षाएं हैं। लेकिन बस यही नहीं सीखते कि ईश्वर इतना करता है, इतना करता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि तुमने मेरे लिए क्या किया। ईश्वर कभी बदले में कुछ नहीं मांगता कि मेरे लिए ये करो। हमेशा स्वतंत्र रखता है, छोड़कर रखता है, करता है और कहता है अपने लिए करो, अपने लिए करो। और अपने लिए करता हुआ देखकर उसमें ही प्रसन्न है, आनंद में है। ये प्रेम है उसका, ये प्रेम है। बेपरवाह का अर्थ उपेक्षा नहीं है। हमारे प्रति पूरा भाव है, पूरी चेष्टा है, लेकिन आक्रामक नहीं है, अनाक्रामक है। ठहरेगा, प्रतीक्षा भी करेगा, नाराज होकर लौट नहीं जाएगा। हमें कुछ राह दिखाएगा, हमें कुछ बात कहेगा, हम ना माने तो पीछे नहीं हट जाएगा, छोड़ नहीं जाएगा, साथ नहीं छोड़ देगा। जैसे सूरज दरवाजे पर हो और हमने दरवाजा बंद किया तो वो लौट नहीं जाएगा, नाराज नहीं हो जाएगा। जब खोलेंगे तब प्रवेश करेगा। बस ऐसा ही स्थिर, शांत, आनंदित, प्रेम से भरा हुआ। परमात्मा अगर चिंतित है तो हमारे लिए चिंतित है, हमारे अंदर फूल खिलाने के लिए। बस यही तो उसका प्रयास है। अगर उसकी ना सुनेंगे तो वो इससे पीड़ित या परेशान नहीं होगा। समझ सको तो दोनों बातें एक साथ हैं। ईश्वर आज्ञा देता है लेकिन आनंद में रहता है। ये बात हमारे लिए बहुत कठिन है,
हम परवाह करते हैं तो चिंता पैदा होती है, परवाह छोड़ दें तो चिंता छूट जाती है। इसलिए कहते हैं कि परिवार को छोड़कर भाग जाओ। ऐसा हम इसलिए सोचते हैं कि परिवार रहेगा तो चिंता तो रहेंगी, परिवार के रहते चिंता न रहे ऐसा कैसे हो सकता है। परिवार में रहेंगे तो परवाह होगी ही, परवाह होगी तो चिंता होगी ही, और चिंता होगी तो आनंद कैसे आएगा। तो अगर आनंद पाना है तो परिवार को छोड़ दिया जाए। हम इस तरह इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि अगर ईश्वर को पाना है तो परिवार को छोड़ना होगा। ऐसे ही प्रवचनों में कहा भी जाता है। लेकिन ये तो ईश्वर का मार्ग नहीं है। संसार में रहकर अनासक्त रहने की कला ईश्वर सिखा रहे हैं। संसार और संन्यास को हमने अलग कर लिया है, जबकि संसार और संन्यास अलग नहीं है, क्योंकि साधना का ये मार्ग ही नहीं है। फिक्र भी करो और बेफिक्र भी रहो। जब तक दोनों को एक साथ नहीं पालेंगे तब तक ईश्वर को समझना, ईश्वर के साथ संबंध बनाना मुश्किल है। कोई एक चीज छोड़ दी तो दूसरे को पाना तो आसान है, पर पिछली छूटी हुई याद आती रहेगी। लेकिन एक चीज के रहते हुए भी दूसरे को भी पा लेना, एक तरफ परवाह करें और दूसरी तरफ बेपरवाह भी हो जाए। बाहर बाहर सब करें, भीतर भीतर कुछ न छोड़े। परिवार के लिए, अपनों के लिए सब कुछ करें, पर बदले में कुछ भी पाने की अपेक्षा न रहे। कर दिया आनंद से भर जाते हैं, नहीं किया दुख से भर जाते हैं। परिवार में रहते हैं तो अपेक्षा होनी ही है, अपेक्षाएं की ही जाती हैं, करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, लेकिन उचित अपेक्षाएं। अपनी इच्छाओं को दूसरों पर लाद देना ये उचित नहीं, ये ईश्वर का ढंग नहीं। अपेक्षा रखना पूरी हो जाए तो धन्यवाद से भर जाए, पूरी ना हो पाए तो आभार से भर जाना। जान लेना कि मेरी क्या अपेक्षा उचित थी। बाहर बाहर सब छुए, भीतर कुछ हिला ना पाए। बच्चा हार जाए तो, बिगड़ जाए तो, ना पढ़ पाए तो, इससे चिंता पैदा नहीं हो। घर में बीमार है तो दवा करो, पूरी ताकत से इलाज करो, पूरी फिक्र करो, लेकिन भीतर की चिंता क्यों। परवाह पूरी करो, लेकिन भीतर की बेपरवाही वो ना मिटे। ऐसा ना हो कि चिंता मेरे अंदर और बाहर दोनों को खोखला कर दे। ये ईश्वर नहीं, ये ईश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकता। ईश्वर को समझना है, जानना है, तो संसार में रहते हुए संन्यास्त ना हो पाए तब तक परमात्मा को ना पा सकेंगे, तब तक परमात्मा के साथ संबंध न बन सकेगा, तब तक परमात्मा को अनेकों नाम से हम पुकारते रहेंगे, लेकिन उसके हृदय तक ना पहुंच सकेंगे, क्योंकि उसके हृदय तक तो तभी पहुंच सकेंगे जब उसकी तरह के जीवन का ढंग आ जाए। और उसका ढंग क्या है? उसका ढंग है परवाह करें पर बेपरवाह रहें, बाहर बाहर सब करें, भीतर कुछ न छुए, क्योंकि परमात्मा का ढंग यही है। वो संसार में छिपा हुआ संन्यस्त है,
और जो उसका ढंग है कहीं ना कहीं छोटी मात्रा में वही ढंग तो हमारा है, हमारा होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें भी ये देखना होगा कि हमारा ढंग किस तरह का है, हमारा जीवन जीने का ढंग किस तरह का है। अपने संस्कारों को बदल कर ही ईश्वर के हृदय तक पहुंचने का रास्ता बनेगा। अन्यथा अन्यथा तो ये धर्मशास्त्र, ये दर्शन, ये उपनिषद मात्र नक्शे बनकर रह जाएंगे और इनका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर संसार में रहकर इन नक्शों ने जीना नहीं सिखाया, इन नक्शों से हमें चलना नहीं आया, तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? हम मात्र शब्द दोहराते रहेंगे, पंक्तियां गाते रहेंगे, लेकिन उसके साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। नक्शों को मानकर चलना होगा, जेब में रखकर, अलमारियों में रखकर, नक्शों के बारे में चर्चा करके मात्र पढ़ पढ़ कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। उस तक राह न बन पाएगी। जिस तरह के जीवन का उसका ढंग है, कहीं ना कहीं वही ढंग हमारा भी हो। और ये जिंदगी में प्रयोग करने से ही समझ में आएगा, क्योंकि नक्शे मात्र सूचना दे रहे हैं, ये धर्मशास्त्र मात्र सूचना दे रहे हैं। ये उनके अनुभव हैं जिन्होंने नक्शों को बनाया है, जिन्होंने उन स्थानों को देखा है, जाना है। ये उनके बनाए हुए नक्शे हैं। मुझे तो चलना होगा, मुझे तो वहां पहुंचना होगा, क्योंकि ये उनका अनुभव है, ये मेरा नहीं है। उनका अनुभव उनका ही रहेगा, वो ही उसके हृदय तक पहुंच सकेंगे, वही पहुंचेंगे। मैं इन नक्शों को पढ़कर केवल रास्ता जान सकता हूँ, हृदय तक पहुंच नहीं सकता। अगर मैं उस नक्शे को मानकर चलूं ना तो मुझे प्रयोग करना ही पड़ेगा, और ये प्रयोग ही इस रास्ते पर चलने का तरीका है। परिधि छुए संसार को और केंद्र बना रहे अछूता। बाहर बाहर संसार को छूते रहें, बाहर बाहर से संसार के लिए सब कुछ करें, लेकिन अपने भीतर ये संसार हमें ना छुए। इतना अभ्यास, तब कहीं ये साधना का पथ सफल होगा। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।